एपिसोड की शुरुआत में सिस्टर निंग हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन के ऊपर तलवार रखकर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ, तुम्हारे शरीर से इतना ज़्यादा डिमोनिक ऑरा क्यों महसूस हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं डीमन के साथ फाइट कर रहा था और डीमन के साथ फाइट करने की वजह से मेरे ऊपर भी डिमोनिक ऑरा आ गया होगा, इसीलिए आपको ये महसूस हो रहा है। और आगे हमारा मेन कैरेक्टर इससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको परेशान कर दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन ही मन कहता है कि फाइनली मैंने डीमन सप्रेसिंग चैन का उपयोग कर लिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा भी ऑरा डिटेक्ट हो जाता और मैं यहीं पे मारा जाता। तभी सिस्टर निंग की ओर आते हैं। सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो है अपने तलवार को वापस ले लेती है और कहती है तो ऐसी बात है, और हमारे मेन कैरेक्टर को घूर कर देखने लगती है और आगे कहती है क्या तुम श्योर हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। आगे सिस्टर निंग जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों कोठे के मालकिन के पास जाएंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ जाने के लिए कहने लगती है। तभी सिस्टर निंग जो है जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं ग्रैंड पेविलियन को बोलकर ये जो मिशन इसके टाइम लाइन को बढ़ाने के लिए कहूँगा, कह के आगे चलने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। तभी सिस्टर निंग पीछे पलटती है और पीछे पलटने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और कहती है कि तुम वहीं पे क्यों रुके हो, चलो मेरे साथ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है। इसी वक्त ये जो सीन है ये चेंज हो जाता है और सीन को चेंज होते हुए दिखाया जाता है, जिसमें अगले सीन पर ये जो वाइट हेयर वाली जो लेडी होती है वो लेटी हुई होती है और ये जो कोठे की मालकिन है उसे दवाई जो है वो पिला रही होती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर और सिस्टर निंग भी दोनों भी वहीं पे आ जाते हैं और सिस्टर निंग जो है ये वाइट हेयर वाली लड़की को देखकर पूछने लगती है कि क्या तुमने उस क्रिमिनल के चेहरे को देखा है। वाइट हेयर वाली लड़की कहती है कि वो जो क्रिमिनल है वो अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, इस वजह से मैंने उसके चेहरे को नहीं देखा, लेकिन वो एक डीमन है ये मैं कन्फर्म हूँ, कह के सिस्टर निंग को बता रही होती है। सिस्टर निंग जो है पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे ऊपर उस समय अटैक हुआ था जब तुम इंगेज थी। तो ये जो वाइट हेयर वाली लड़की कहती है कि हाँ हाँ उसी समय उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था, कह के बताने लगती है। फिर सिस्टर निंग जो है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए उनसे कहने लगती है कि ये जो अपराधी है वो हमेशा जितने भी पुरुष है उनके किडनी और यांग एनर्जी को लेती है और अपना कल्टीवेशन बढ़ाती है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हाँ हाँ कहता है, मैं समझ गया, कह के कहने लगता है। फिर आगे दिखाया जाता है ये जो कोठे की मालकिन है उनको रोते हुए दिखाया जाता है और ये रोते हुए कहती है कि फाइनली लिंगर तुम सेफ हो। ये वाइट हेयर वाली लड़की के बारे में बात कर रही होती है कि फाइनली तुम सेफ हो। एक क्लाइंट जो है वो दूसरे कमरे में रुका हुआ है, ये कह के रो रही होती है और आगे कहती है कि इसके ठीक हो जाने की वजह से मैं तो खुश हूँ, लेकिन हमारे कोठे में मौत होने के कारण हमारे कोठे में लोग जो है वो आना थोड़े से कम कर दिए हैं, ये कह के रो रही होती है। और ये सारी बातें जो है ये जो सिस्टर निंग है उनको बता रही होती है। तभी सिस्टर निंग जो है ये जो कोठे की मालकिन है उनसे पूछने लगती है कि क्या ये जो कोठा है ऐसी ही 100 मील के अंदर दूसरा कोठा है, वहाँ भी ऐसे ही कोई घटना हो रहा है। तभी कोठे की मालकिन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई घटना जो है वहाँ पे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हमारे ही कोठे पर हो रही है, कह के ये बता रही होती है। फिर ये अपने मन ही मन सोचने लगती है कोठे की जो मालकिन है ये जो लेडी है ये बहुत ही यंग है और ये भी एक मास्टर है, कह के अपने मन ही मन ये सोच रही होती है। तभी सिस्टर नी जो है कोठे की मालकिन को देखकर कोठे के मालकिन से कहने लगती है कि हम यहाँ पे कुछ दिन रुकने वाले हैं, क्या आप हमें यहाँ पे रुकने की परमिशन दोगे। तभी ये हाँ हाँ कह के कहने लगती है। फिर आगे ये जो सिस्टर निंग है कोठे के मालकिन से कहती कि मैं और मेरा जूनियर जो है हम दोनों यहाँ पे कुछ मंथ यहाँ पे रुकेंगे और हम लोग यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे हम लोग रुकने के बाद यहाँ पे हम लोग नाटक भी करेंगे, कह के कोठे की मालकिन से कह रही होती है। हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट बनूंगी और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्लाइंट बनेगा, कह के ये जो सिस्टर्निंग है कोठे की मालकिन को बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है कि क्या, और हमारा मेन कैरेक्टर को घूर कर देखने लगती है। देखते हुए सिस्टर निंग कहती है कि क्या जूनियर ब्रदर, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नो नो इस तरीके से कहते हुए फिर अंत में हाँ मैं करूँगी, हाँ मैं करूँगा, कह के सिस्टर निंग कह के ये हाँ कर देता है। फिर आगे कोठे के मालकिन से सिस्टर निंग कहती है कि आप हमें
ऐसा करने के लिए परमिशन दो और आप मुझे एक फेक नाम भी दो, कह के सिस्टर निंग जो है कोठे की मालकिन से कह रही होती है। लेकिन कोठे की मालकिन जो है वो घबरा रही होती है और कहती है कि आप हमारे भगवान जैसे हैं, मैं आपको इस तरीके से करने के लिए कैसे कह सकती हूँ, कह के कोठे की मालकिन सिस्टर निंग को कह रही होती है। तभी सिस्टर निंग जो है कोठे की मालकिन से कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मैं उस जो हमलावर है, जो ये क्रिमिनल है, उसको मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, कह के कोठे के मालकिन से कह रही होती है। तभी आगे ये जो सिस्टर निंग है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखता है और देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आज रात तुम मेरे कमरे में ही रहोगे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर चौंक जाता है और इस कमरे पर इनको दिखाया जाता है। कमरे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी अंदर आ जाता है और अंदर आ जाता है और सिस्टर निंग से पूछने लगता है कि सीनियर सिस्टर, क्या मेरे किडनी किडनी को कोई खतरा तो नहीं है, कह के पूछने लगता है। और अपने मन ही मन ये सोचने लगता है कि किडनी को खतरा होने से ज़्यादा मेरी खतरा होने से ज़्यादा मेरा जो मेरे बारे में जो जानकारी है, मैं एक डीमन हूँ, ये बात अगर इन्हें पता चल जाए तो उस क्रिमिनल को मारने से पहले ये मुझे ही मार देगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सोचकर यहाँ पे रो रहा होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है, दूसरे दिन पर आते हैं। दूसरे दिन पर हमारे मेन कैरेक्टर को एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है और ये एक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो टेक्निक है उस टेक्निक के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये जो टेक्निक है ये यूनिवर्सल लो टेक्निक होता है। ये टेक्निक जो है, हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस टेक्निक के 4 चैप्टरों को अब तक पढ़ चुका है और चारों चैप्टर जो है, जितने भी चैप्टर इन्होंने पढ़ा है वो सारे के सारे चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान थे। ये अपने मन ही मन उन सारे कल्टीवेशन टेक्निकों के बारे में सोच रहा होता है और आगे सोचता है कि मैं उस किडनी चोर को कैसे पकड़ूं, कह के ये आगे सोचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको निगलेक्ट कर देता है और अपने क्यू आई पावर को बढ़ाने के लिए फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। इसको कल्टीवेशन करते हुए दिखाया गया है और जोरदार ऑरा रिलीज होता है, जिसे सिस्टर निंग भी देख लेती है और अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि ये पहले के मुकाबले बहुत ही चेंज हो गया है। पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले ये जब भी मेरे पास आता था तो हमेशा ये मुझसे मैं तुम्हें हरा दूंगी और हरा देने के बाद तुम मेरी वाइफ बनोगी, कि कह के कि इस तरीके के वर्ड यहाँ मेरे सामने ये हमेशा उपयोग करता था, कह के सिस्टर निंग जो है वो सोचने लगती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 2 साल पहले इनसे पहली बार जब मिली थी तो उसी समय इसने मुझसे शादी करने के बारे में क्यों पूछा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हम दोनों उस माउंटेन पर पहली बार मिले थे।